वीर रस का मन हो, 15 अगस्त भी हो, बड़ा प्यार हो आप लोगों का। और ये धरती भी बलिदानी धरती है और बिरहा का जर्रा जर्रा, बिरहा का जर्रा जर्रा कौनो ऐसा जगह न होई जे हमारे गुरु जी वीर रस सम्राट रामदेव के नाम से अनभिज्ञ हुई, अपरिचित हुई। न भूतो न भविष्यते। 12 साल जौन गायकी हमारे गुरु जी कैलन रामदेव, बस उठा करके पुराना कैसेट खाली सुन लीजिएगा। गाना का हम नाम बता देते हैं। लाखन की शादी, भीष्म प्रतिज्ञा, इंदल हरण, भंवरी भंवर सिंह। हमारे रामदेव उस्ताद की आवाज में इसको बैठ के सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो परिवार के लिए नहीं, वो बिरह गावे बदे इलर हलन धरती पर गाय के 12 साल चल गई। नमन है, सभी लोगों का दर्जा अपनी जगह पर है। क्या बुल्लू गुरु किसी से कम थे? सब तकाइबे कैलाश हीरालाल यादव जो पद्मश्री की उपाधि लेकर के इस धरती से गए, क्या कम थे? राम कैलाश दादा कम थे? जी नहीं। विदेश की सैर महीना में कोई कलाकार करता था तो राम कैलाश यादव इलाहाबाद करते थे। हैदर अली क्या कम थे? एक दो दंगल ना तो अर्थ का जन्म भी न रल हुई, 100 दंगल के बोले 100 थे। बनारस से लेके मिर्जापुर तोहरे ही कवन सिनेमा रहल मिर्जापुर में, द्वारिका पैलेस, ये आदमी जानत हूँ। एक थे, दो थे, 3 थे, 4 थे नहीं, लेकिन अपने से बड़ों को हमेशा मैंने अपने सर पर अपना काम किया, लेकिन सम्मान किसी का गिरने नहीं दिया। और जो ऐसा करता है तो भगवान ने गीता में, हमारे स्वामी जी सक्तेश्वर महाराज भी कहते हैं कि आदर कर दोगे बड़े काम, तुम्हारा आदर तो तुम्हें मुफ्त में ऊपर वाला दे देगा। एक गुरु जी का प्रसाद, जब आज 15 अगस्त हो भी, एक हमारे गुरु जी रामदेव गुरु का प्रसाद आप लोग को सुना दी। वीर रस का बिरहा मन है ना, वीर रस का ला भैया ला। जरा रचना पर ध्यान दीजिएगा, लेखनी पर। कैसे? भाव कितना बढ़िया हो। बगावत का चलता रहा और लोहू की बरसात होती रही। जन्म भूमि विफूलों सयाचल भरे, उन शहीदों की बाला पिरोती रही। उन शहीदों में सरताज ऊधम रहा, रस्तार के घर में घुसकर शिकार किया। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया, जाके लंदन में टायर बवार किया। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और इनाम जनता है। आप लोग जरा बढ़िया से आप लोगों ने जैसे सुने का आप लोग का मूड हो, नहीं हो गावे का मन करी तो बिरहा, ठीक है, नहीं हो गावे का मन करी तो बिरहा चलत रही। एक प्रश्न कि दलित समाज का एक लड़का, सिंह टाइटल थी लेकिन उधम सिंह दलित समाज से आता था। दलित समाज का लड़का जलियांवाले बाग के कातिल जनरल डायर के सीने में गोली तो जरूर मारा, लेकिन आए बिरहा के सुनने वाले साथियों, कहां मारा, कैसे मारा, कब मारा?
लंदन में उसके घर में घुस के मारा। ये क्रांतिकारी, पहला क्रांतिकारी था। 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के और चल दिया था। खुद्दीराम बोस की उम्र क्या थी? 16 साल की उम्र में जब फांसी चढ़ाने के लिए अंग्रेज लेकर के चलने लगे तो खुद्दीराम बोस के आंखों से आंसू गिरने लगा, रोने लगा खुद्दीराम बोस। कहा वहां कलकत्ता का अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, कहा क्यों रे लड़के, डर गया ना? फांसी का नाम सुनते ही डर गया, रोने लगा। रुक गया उधम सिंह, हाथ में है, रुक गया खुद्दीराम बोस, हाथ में हथकड़ी लगी थी दोस्तों, और कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं ऐ ऑफिसर, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे फांसी होगी, रो तो इसलिए रहा हूं कि ऐ धरती माता, मैं तुझे आजाद नहीं कर पाया, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है माँ, यही जान है, यही जान तुझे दे रहा हूं। फांसी पर चढ़ करके हमारी फांसी हिंदुस्तान के नौजवानों के सीने में बारूद भरने का काम करेगी, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा और फांसी के फंदे को सावन का झूला समझ करके झूल जाएगा और अंग्रेजों की नींव दरकने लगी। बीरस का भाव लिखलन, तर्ज का बतावे के हो, तर्ज से बढ़िया फर्ज का आनंद ले लो। देखा मंगल पुरन की हो, अरे बागी, अरे बागी तेरी लो में कि अरे बागी तेरा लो और क्रांति की रवानी देखा हीला का मौका नहीं है बिरादर, एकदम देखा वीर रस और 15 अगस्त। हाँ एक चीज है कि पर पेशाब जी के लग जाई, बर्दाश्त न हो खलाक रहे तो उठ जाया, तो निशा 20-25 मिनट। आज 15 अगस्त हो भी, भगवान का जन्म भी हो, जन्म पर भी हम लोग चर्चा कर दे, थोड़ा 15 अगस्त के आजादी दिवस का भी चर्चा कर दे जा। 100 रुपया पुरस्कार प्रदान के लिए श्री राजेंद्र यादव शिखर के धरती से, जो समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हुवन, आपके प्रणाम हो। और 100 रुपया पुरस्कार प्रदान के लिए हमारे बड़का भी आदरणीय श्री भरत यादव जी नोड़िया की धरती से, आपके चरणों में प्रणाम और सब के प्रणाम। कहानी का शुरुआत हो गई कैसे, अरे कदम कदम जो बलिदान को दिखाता, अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता,
वतन के काम आता है। सन 1919 में बैसाखी मेला था, समझ रहे? सन 1919 में बैसाखी मेला था, पाक जलियान में भारी हुआ झमेला था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, खून से अमृतसर के धरती को दहलाया था। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था, पाक में गोली खाते बाप को निहारा था। 7 वर्ष का बस उधम सिंह दुलारा था, पाक में गोली खाते बाप को निहारा था। खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, आपका बदला जब मैं तैयार से बच चुका हूं। तनी सब बात समझ ले जाए, बिरहा में बिरहा का बात। 2500 लोग, जैसे आज आप लोग बिरहा सुने बदे बैठल हुए, वही तरह जलियांवाले बाग में 2500 लोग बैठल हलन, 2400 लोग। बस बैसाखी का मेला रहल, कुछ बातचीत करत रहलन। अतल वही समय बिना पहुंच के जनरल डायर से कहलास, तेरे सरकार अंग्रेजों के खिलाफ, जलियांवाले बाग में अंग्रेजों के खिलाफ कुल मीटिंग करत हूं। आओ देखला सुनताओ, हिंदुस्तानी से कितनी नफरत रहल। जनरल डायर लेकर के सिपाहियों को चल दिया, जितना भैया बैठल हूं। जैसे ये स्कूल के प्रांगण में आवे बदे एक गेट हो, आज निकले बदे भी एक रास्ता। वही तरह जलियांवाले बाग में गल होई ना गल होई, हमारे नजर से देख ले। जलियांवाले बाग में हम तो हमार बिरहा रहल गीता त्यागी से अमृतसर, तो हम गयल रहली देखे बदे, जहां जहां गोली लगल रहल, गोली के निशान वही तरह बनावल रहल, ओके रंग के बना, जहां जहां गोली जने जने दीवार पर कुआं पर जहां जहां गोली लगल रहल अंग्रेजन कर, ओकर निशान बनावल हो। कभी शौक संजोग से जे भाई पहुंच जाई अमृतसर तो जलियांवाला बाग जरूर घूम ले। तो जलियांवाले बाग में अपन सिपाही लेके पहुंच कर लोग यही तरह बैठल रहन, जैसे हम लोग गावत बजावत है, आप लोग बैठल हो। सिपाहियों को लेकर के जनरल डायर पहुंचा और वहीं से दोनों हाथ उठा करके आवाज दिया, ब्लडी इंडियन, तुम लोग हमारे खिलाफ बगावत की बोली बोल रहे हो, आओ देखा न ताओ। आदेश दे दिया, फायर। तर 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 गोली चले लगल बाबू। अरे जेके गोली लगल त गिर के मर गल, जे गोलिया से बचल चाहत रहल, एक बड़ी बड़का कुआं रहल, वही कुआं में कूदल हो मर गल। लेकिन ई देखे उधम सिंह 7 वर्ष का लड़का आ ओकर बाप करतार सिंह लड़का के लेके गल रहलन। हे इधर लड़कवा के देखा एक बाप का फर्ज, लड़कवा के पीछे कर ले, गोली आने लगी, सारी गोली अपने छाती पर करतार सिंह ले लेलन। आ गिरे लगलन तो अपने लड़का के अपने लाश के नीचे दबा लेलन। अब मरते मरते बेटवा से कहलन कि बेटा, 7 साल के लड़का से कहलन कि बेटा याद रहे, इसकी शकल अपने आंख में उतार लेना भूलना मत। 2500 लोगों के खून का बदला लेना होगा। वही से धीरे धीरे लाश के नीचे से बाहर निकलल हो और 7 साल का लड़का घरे गए, बोलना चलना बंद। तनी गौर करी है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई, बड़ा कम लोगों से बात कर रहा है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा किया उधम सिंह और भाग करके ट्रेन में बैठा और ट्रेन चल पड़ी। तो ट्रेन से कहां पहुंचा, 12 इंटर की पढ़ाई समाप्त किया है। 18-20 का उम्र हो गई है। तो मास्टर क्या खून, अरे खूनावा कब प्यासल उधम सिंह का मनावा,
पीरावारी पीरावारी अरे घूमत पहुंचल बम्बई सहरिया लंदन मारे के हडायर के पता चल गया कि जिसको मारने के फिराक में तू घूम रहा है वो तो लंदन चला गया। बंबई आगल सोचे लगल बच्चा बंबई में एक जगह ऐसन हो जहाँ आदमी ओड़ा पाव खा के 24 घंटा बिता लेला। कहा? अरे तू तो बतौल ही हुआ जुहू चौपाटी। वही जब बैठ के उधम सिंह पानी में रोरी फेंकत हुआ अतोले देखलन का कि धनपतराव से उद्योगपति 3 फैक्ट्री के मालिक धनपतराव से धनपतराव से करे खायक कुमारी अरे सागरे में यही भी अरे गोरी लाई कन्यावारी देखना उधम सिंह फिर के नया नावा वीरवारी सागर में मारे किला करिया। समुंदर का पानी पानी में नैया नैया में लड़की धनपतराव सेठ का बेटी बोर्ड लेके और में झिझिरी खेलत। उधम सिंह कहला कि पगला गई है कहा देखा दो तरफा भाव हो वीर रस का भी आनंद लेते जाई है और थोड़ा थोड़ा रोमांटिक कांड का भी आनंद मिलत जाई। किनारे बैठल हुआ उधम सिंह और समुंदर के पानी में वो धनपतराव सेठ का बिटिया बोर्ड लेके झिझिरी हर से यहर खेलत बा। कभी कहत हमन का मास्टर अरे वाह 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 देखा थवन उधम सिंह की पूरा आदमी जौन हो तो पानी के बहरे वहाँ लड़किया बड़ी मन बढ़ू लौकत है रहल बड़ी सुंदर तो सुंदर चीज पर नजर जेबे करे ले उधम सिंह का देखत हवन किला हरम मारे अरे लहर मारे जवानी पानी जला अरे लहर मारे जवानी पानी बिचे अरे हम पानी के हुआ मौसम तूफानी पानी और बल्कि धम सिंह किनारे से देखला अरे भाई कौन लड़की है देखे रोका लोगन इतना डूब जाए चाहले आतले समुद्र में ज्वार भाटा उठ गए। का भल मास्टर कि तौला सागर में रेखा का डूबली देवरी अरे बागी उधम सिंह का पड़नी नजरिया अरे डूबा लड़की सयानी पानी बिछा लड़की के नैया डूबल आज जब डूबे लगल धनपतराव सेठ के बिटिया तो नजर पड़ गई उधम सिंह का कहना रे 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 दिखाई यहाँ दो तरफा भाव है मन सोच रहा है उधम सिंह का जाई का दिखाई लेखनी हो मजाक नहीं हो मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। फिर बागी दिल ललकार कहा हर इंसान का हृदय 2 भागों में बटा है एक अलिंद एक नीले एक सकारात्मक एक नकारात्मक एगो कहला हाँ एगो कहला ना जवन जौने पर भारी पड़ला तुम करवा देना। फिर
बागी दिल ललकार कहा, ऐ वीर जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकते, डायर को कैसे मारोगे? समुंदर के पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो और डायर को मारने का सपना देख रहे हो। सात समुद्र भैया, बड़ा डिस्टर्ब होता है यार। इज्जत की बात, बैठा मर्दवा तो निकला।